अस्सलाम वालेकुम आदाब से। तो आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे जापान का जो है वर्क वीज़ा उसके बारे में। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं कुछ भी कहने से पहले ये कहूँगा कि जापान का वर्क वीज़ा लेने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जापानीज़ लैंग्वेज। जब तक आपको बेसिक ही आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही आनी चाहिए, जनरल जो नॉर्मल डेली लाइफ जो कन्वर्सेशन वाली आनी चाहिए, लेकिन आनी चाहिए। आप कहते हैं कि बिल्कुल जीरो है तो फिर बहुत ही कम चांसेस हैं मिलने के आपको वर्क वीज़ा। ठीक है, अब कुछ अर्सा पहले 2019 की बात है कि जापान और पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपस में साइन हुआ था कि उसमें जापान एक वीज़ा, स्पेशल वीज़ा है कि उस पर लोग वहाँ यहाँ पे आते हैं, उस पर उसका नाम था स्किल्ड वीज़ा। ठीक है, स्किल्ड वीज़ा में फिर जो भी लोगों को जिनको फिटर हो गए और इस तरह के जो मशीन के ऑपरेटर हो गए, इस तरह के लोग हो गए, तो ये वहाँ से जापान इधर ले आता। वो 5 साल की उसकी लिमिट थी कि 5 साल तक वो बंदा यहाँ पे जापान में काम करेगा और उसके बाद उस बंदे को वापस पाकिस्तान जाना है। 5 साल जापान में गुजारने के बाद वापस जाना है, तो ये उसकी कंडीशन थी। लेकिन फिर कोरोना आ गया तो फर्दर उस पर कोई काम आगे नहीं हुआ या रुक गया या बंद हो गया। फिलहाल तो अभी कोई वीज़ा, सारे के सारे वीज़ा जो है फिलहाल अभी बंद हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हो जब वीज़ा बंद है, लेकिन यही कि ज़ाहिर है अभी से ही प्रिपरेशन करना शुरू करोगे तो जब तक साल बाद, 9 महीने बाद, 8 महीने बाद जब वीज़ा ओपन होंगे तो आप जो हो अपना रेडी रहो। तो अब सबसे पहले तो आपने ये करना है, अपनी जापानीज लैंग्वेज पे काम करना है। ठीक है, अब यहाँ का वीज़ा लेने के लिए आप एम्बेसी में तो जाओगे, लेकिन एम्बेसी में जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट आपको तभी मिले, तभी आप उन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर पाओगे जब तक आप यहाँ की किसी कंपनी को कन्विंस कर लेते हो कि वो कहे कि हाँ ये हमारे काम का बंदा है, अब हम उसको जॉब दे रहे हैं, वो आपको जॉब दे। जब तक यहाँ की कोई कंपनी आपको जॉब नहीं देती तब तक पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर उसमें फिर अल्टरनेटिव ये होता है कि लोग एज ए स्टूडेंट आते हैं। स्टूडेंट भी तभी आ सकते हैं जब आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट हो, क्योंकि जब आप स्टूडेंट, आपका एडमिशन भी हो जाए तो आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है, बैंक में अच्छा खासा पैसा दिखाना पड़ता है कि हमारे पास पैसा है, हम अपने खर्चात यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। मैं एक दोबारा बना लूंगा। स्कॉलरशिप में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो स्कॉलरशिप्स वाली वीडियोस डाल दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम स्कॉलरशिप्स पे नहीं आना चाहते या हम एलिजिबल नहीं है उसके लिए, क्योंकि स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए 80% आपकी लाजमी होती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी परसेंटेज कम होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एक तो वो जो इंजीनियर हैं जिनको इंजीनियरिंग थोड़ा बहुत किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो एक वो लोग आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जिन लोगों को कहीं दुबई में, पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई स्किल पे काम किया है, जिस तरह कोई मशीन ऑपरेशन है, कोई सुपरवाइजर था, कोई इस तरह की जॉब की हुई है, टेक्निकल कोई काम है, जैसे किसी को पीएलसी पे काम आता है, किसी को मशीन की इंस्पेक्शन मेंटेनेंस के हवाले से काम आता है, तो उन लोगों के टेक्निकल जो काम है उन लोगों के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब जो अगर आप एम्बेसी में जाओगे तो आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए होंगे उस सर्टिफिकेट में आपको है COE चाहिए होता है। COE के कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी को। जब आपको यहाँ की कंपनी आपको रखती है तो वो सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी वो यहाँ का जो इमिग्रेशन है वो वहाँ से आपके लिए बनवाएगी। वो आपसे आपका पासपोर्ट और पासपोर्ट की कॉपीज वगैरह जब कंपनी आपको सिलेक्ट कर लेती है तो वो आपसे मंगवाएगी। इसके अलावा आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो किस तरह का फॉर्म होता है। उसके अलावा आपको पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट की कुछ कॉपीज चाहिए, और उसके अलावा जो है जॉब कंफर्मेशन लेटर चाहिए, और उसके अलावा आपको जो है फ़ी होती है थोड़ी बहुत, 3-4 हज़ार येन फ़ी होती है, तो वो की बड़ी फ़ी नहीं होती है। वो लेके आप जाओगे पाकिस्तान में जो एम्बेसी है, आप उनसे पहले अपॉइंटमेंट ले लोगे, कॉल पे या ईमेल पे उनसे अपॉइंटमेंट ले लोगे, फिर आप जाओगे। लेकिन अब इशू ये है, ये सर्टिफिकेट आपको, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे, कंपनी को आप कैसे अप्रोच करो, कंपनी से रब्ता कैसे करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब जो है कंपनी को रब्ता करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, यहाँ पे एजेंट्स हैं। वो ऐसे एजेंट हैं जो कंपनी से चार्ज करती हैं, वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। आपको जस्ट जाके, जैसे आप फेसबुक का प्रोफाइल बनाते हो, अपनी डेटा डालते हो कि मैंने यहाँ जो मतलब ये जॉब की है, ये मेरा नाम है और ये सब कुछ, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन डालोगे तो वहाँ पे आप उनकी वेबसाइट पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे। उन कंपनियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, और उनकी जो वेबसाइट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके अकाउंट बनाओ, तो आपको खुद ही आप इन्फॉर्मेशन डालोगे मैं किस
फील्ड का बंदा हूँ, मैकेनिकल का हूँ, इलेक्ट्रिकल का हूँ, सिविल का हूँ, वो आपको उसकी जो है जॉब की ईमेल्स आप खुद भी सेंड करते रहेंगे, वो खुद ही आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो आप अभी से ही अगर शुरू करेंगे कोशिश करना तो आपको रिजल्ट मिलेगा 8 9 10 महीने साल बाद। ठीक है, जो इंटरव्यू होगा आपका वो जापानीज में होगा, लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ी बहुत लीनियंसी देते हैं। आपको इतनी जापानीज आनी चाहिए, बेसिक जापानीज आनी चाहिए। तो आजकल के दौर में आपके पास यूट्यूब है, आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं मोबाइल पे जिनके जरिए आप जापानीज लैंग्वेज सीख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप में किस हद तक जुस्तजू है आने की, या आपके शौक शौक पे डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल, जो यहाँ पे है जापान में है उसके लिए कदर लैंग्वेज सीखना इजी है एज कम्पेयर टू उसके जो जापान में नहीं है, उसको जाहिर सी बात है लैंग्वेज सीखने में दिक्कत होगी। लेकिन अभी आपके हाउ क्रेजी यू आर टू गेट योर जॉब और गेट टू जापान। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहली जो वेबसाइट है वो है जापान जॉब ट्री जापान के नाम से, और ये आपको स्क्रीन पे जो है उसका नाम तो आ रहा होगा, वेबसाइट भी आ रही होगी, लेकिन मैं उसकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, सेकंड जो है वो है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन के थ्रू यहाँ पे मुझे काफी लोग मिले हैं जो, फॉर एग्जांपल कैसे आप अप्रोच करो लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन के थ्रू ये है कि भाई आप सर्च करो गूगल पे जाकर, जिस तरह आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ अपना, मैं पाकिस्तान में था, मैं सीमेंट इंडस्ट्री में काम करता था, अटक सीमेंट में। अगर मुझे यहाँ पे जापान में सीमेंट इंडस्ट्रीज देखनी है, सीमेंट इंडस्ट्री के लोगों को ढूंढना है, ठीक है, तो फिर क्या करूंगा मैं लिखूंगा गूगल पे सीमेंट इंडस्ट्रीज इन जापान, लिस्ट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज इन जापान, टॉप 10 सीमेंट इंडस्ट्रीज इन जापान। गूगल पे सर्च करूंगा, मुझे सीमेंट इंडस्ट्रीज के नाम आ जाएंगे। वो नाम आप जाके लिंक्डइन पे सर्च करो, तो वहां पे आप देखो उनका जो वो होगा लिंक्डइन पे अकाउंट होगा उस इंडस्ट्री का, आप उसको भी जो है आप फॉलो करो, लाइक करो। तो उसके बाद जो है वहां पे उसमें जो लोग काम करते हैं वो आपको मिलते जाएंगे। तो जो आपकी फील्ड का बंदा हो, जो ना भी हो, आप उनसे अप्रोच करो और फिर आप उनको मैसेज करके उनसे रब्ता कर सकते हो। ठीक, किसी भी फील्ड का, फॉर एग्जांपल मुझे टोयोटा में काम करना है, मैं जाकर लिंक्डइन में टोयोटा सर्च करूंगा, टोयोटा में जो भी बंदे काम करते हैं मुझे उनके भी कनेक्शंस मिल जाएंगे। तो वहाँ आप उनको कनेक्ट करो अपने साथ और उनसे आप कहो कि अगर आपके पास आपकी कंपनी में है तो जॉब इस तरह की, मैंने इस तरह का मुझे एक्सपीरियंस है, आप उनसे बात कर सकते हो। इस तरह के लोग बांग्लादेश से भी आए हैं इस तरह के, और इंडिया से भी इस तरह के लोग जो लिंक्डइन के थ्रू रब्ता करके यहाँ पे जापान में आए हैं। तो यू कैन ट्राई दिस। उसके अलावा है गो ओवरसीज के नाम से वेबसाइट है, तो आप उनकी वेबसाइट पर भी जाके आप फिल करो। और उसके अलावा जो तीसरा है वो गाइजन पॉट, गाइजन कहते हैं जापानीज में फॉरेनर को, तो वहां पे भी जाके इनमें से कुछ जो है कुछ, अब ये जो है ये मतलब इसमें एजेंट टाइप है, ये आपको कनेक्ट करती हैं कंपनियों को, आपके साथ कनेक्ट करती हैं। ये आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करती हैं, ये फ्री में होती हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो ये कंपनी से पैसे लेंगे, तो आपका कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, उसके अलावा दूसरी है जॉब्स इन जापान, 5वें नंबर पे है जॉब्स इन जापान के नाम से। उसके अलावा 6ठे नंबर पे है daejob.com, और स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए है ryugakusei.com। तो ये सारी वेबसाइट मैं इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इन सारी वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बनाओ, अकाउंट बना के जो है आप कंपनी को अप्रोच करो, वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगी। इंटरव्यू जो होते हैं मोस्टली वो होते हैं जापानीज में, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ कंपनीज में वो लीनियंसी भी देते हैं कि आप थोड़ा इंट्रो अपना जापानीज में कराओ और बाकी चीज़ें आप थोड़ा बहुत काम के बारे में जापानीज में बताओ, मतलब मिक्स काइंड का होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये पॉसिबल है। तो ये मैंने आपको बताई कि आप कुछ में से वेबसाइट अगर आपको जापानीज में मिले तो आप जो हो उस पेज को ट्रांसलेट कर सकते हो। आपको पता ही होगा कैसे ट्रांसलेट, जिनको नहीं पता तो आप भाई जो आपका माउस है राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे नीचे मतलब सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट जो है वहाँ पे ऑप्शन होगा ट्रांसलेट टू इंग्लिश। तो आप उस जापानीज पेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो और इस तरह आप उनकी रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हो कि उनको कैसा बंदा चाहिए।